हेलो जीटीयू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है डिटेल्स एंड जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि पीजीसीईटी 2023 फॉर नॉन गेट। इसको हम नॉन गेट भी बोल सकते हैं, बराबर। कैंडिडेट टू एडमिशन टू एमई एम टेक एम फार्म एम प्लान एम आर फॉर द ईयर 2023-2024, यानी कि अब जो एडमिशन प्रोसेस होगा उनको क्या मेंशन किया जाएगा 2023 एंड 2024, बराबर। उसके पहले मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे आई थी वो मैंने डिस्क्राइब की है। इवन जो कॉलेज है गुजरात में एमई एम टेक के रिलेटेड, तो वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरी चैनल में नए हो ना, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को, क्योंकि जो भी एम ई एम टेक एम फार्म के रिलेटेड कुछ भी नया अपडेट आएगा, आई विल अवेयर विथ यू, मतलब मुझको जब जैसे पता चलेगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा, बराबर। तो द पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम पीजीसीईटी कहते हैं, बराबर, फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग फार्मेसी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कोर्सेज विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सेंटर। यानी कि जो पीजीसीईटी की एग्ज़ाम होगी वो आपको इन 4 कॉलेज में से कोई एक कॉलेज में देनी होगी, बराबर। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे कि अगर मैं गवर्नमेंट का जैसे आप फॉर्म आता है, बराबर, तो उसमें कोई एक कॉलेज में रहता है या तो फिर स्कूल में रहता है, लेकिन ये जो पीजीसीईटी की एग्ज़ाम है वो ये 4 सेंटर जो मेंशन किए गए हैं इसी में रहेगी। सो आप चॉइस फिलिंग भी उस प्रकार से ही कीजिएगा पीजीसीईटी एग्ज़ाम से, बराबर। जो आपका नियरेस्ट होगा, कोई सूरत का है तो वो ऑब्वियसली सूरत में जो डॉक्टर एस गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें ही डालेगा और उसको वहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएगा। कोई अहमदाबाद वाला है तो वो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज को ही डालेगा और उनको कंपलसरी मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी पीजीसीईटी एग्ज़ाम जो है वो 2 बार होती है, बराबर। जैसे कि मैं जो आपका लिस्ट ऑफ कोर्सेज है वो आ गया है, यानी कि हमारा पीजीसीईटी का जो सिलेबस आता है उस प्रकार आ गया है, तो उसमें शायद 2 डेट मेंशन की गई है, तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। इसलिए आप, रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को, ठीक है। तो ये 4 जो है वो सेंटर है, इसमें ही आपकी पीजीसीईटी की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। नोट दैट के कैंडिडेट कैन सिलेक्ट एनी वन सेंटर फ्रॉम द अबव गिवन लिस्ट फॉर पीजीसीईटी 2023 एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एग्जाम सेंटर वंस सिलेक्टेड विल नॉट बी चेंज। यानी कि देखो ये बहुत ही बड़ी इंस्ट्रक्शन है, सो मैं इसको ऐसा हो तो हाईलाइट कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है कि आप जो पीजीसीईटी का एग्ज़ाम दोगे, बराबर, तो आप कौन सी भी ये 4 जो सेंटर है, बराबर, एलडी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज राजकोट एंड डॉक्टर एस गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एमएसयू वडोदरा, इन 4 सेंटर में से आपको कोई एक का ही चयन करना रहेगा। और आपने जो एक बार चयन कर लिया तो उसको उसके बाद आप चेंज कर सकते नहीं हैं, बराबर, चेंज नहीं होगा। उसके आगे मेंशन किया जाता था टेंटेटिव डेट्स ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि पीजीसीईटी जो है वो आपको 15 एंड 16 को हेल्ड होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, बराबर, कि दो तारीख को होगी। कब? तो कि वो होगी 15 जुलाई को एंड 16 जुलाई को कंडक्ट की जाएगी, बराबर। ये भी मैं ऐसा हो तो हाईलाइट कर देता हूँ, 15 जून एंड 16 जून को। The discipline branch wise detailed schedule will be notified on SCPC website after completion of online registration। देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब खत्म होगा, तो वो 13 नहीं, कुछ डेट एक मेंशन की गई 7 जुलाई है शायद तक, बराबर। तो आप तब तक आप फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना। और एम फिल के लिए जो एम फार्म करना चाहते हैं, बराबर, तो उनके लिए कुछ 9 जुलाई तक है, बराबर। तो वो आप, मैं इसके आगे वाली वीडियो में मेंशन करवा दूंगा, बराबर, आप वो भी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना। एनी चेंज इन एग्ज़ाम डेट और टाइम सेंटर विल बी नोटिफाई ओनली थ्रू वेबसाइट, यानी कि जो भी चेंजेस भी होगा ना तो वो अपनी वेबसाइट पे रेगुलरली वो इन्फॉर्म कर देंगे। यहाँ पे 2 वेबसाइट है, पहली वाली जो है वो jacpcldce.hc.in है और दूसरा है acpc.gujarat.gov.in। निश्चिंत रहिए, आपने अगर मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो मैं ही भी आपको अपडेट देता रहूँगा, बराबर। फिर कुछ रूल्स यहाँ पे, जो आप पीजीसीईटी एग्ज़ाम दोगे तो उसके कुछ रूल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो द कैंडिडेट में अपीयर
for more than one test discipline for seeking admission into the various discipline as per eligibility criteria shown in branch equivalency in postgraduate admission route issue from time to time. However, for each test discipline as a candidate apply through according to appear separately. यानी कि कोई एक स्टूडेंट है बराबर, तो वो एक ही बार ये एग्ज़ाम दे सकता है बराबर, ज़्यादा कुछ नहीं है. The candidate should have bring registered slip on hall ticket PGCET exam 2023 in photo identity proof original time at least else shall not be allowed to appeal the test. यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना फ्रेंड्स, तो आप अपनी हॉल टिकट जो है वो अपने साथ रखना. ये हॉल टिकट जो है वो ACPC के द्वारा आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हो जिस ACPC के थ्रू, वहाँ पे ही आएगा. कोई सेपरेट आपको हॉल टिकट GTU नहीं देगा, ये भी बात जो है वो ध्यान रखना. उसके साथ में कोई आपको जो है वो अपना फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि ऐसा हो ना तो एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी आपको अपने साथ जो है वो रखने का है. और ये जो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो ओरिजिनल मांगा है, ठीक है. तो उसके सिवा आपको जो है वो देखो यहाँ पे प्रवेश नहीं देंगे बराबर, आपको टेस्ट नहीं दिया जाएगा. इस वजह से आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी रख सकते हैं और एक फ़ोटो भी आप रख लीजिएगा बराबर, अपना फ़ोटो. नो सेपरेट कॉल लेटर शुड बी इश्यू फॉर अपेयरिंग इन द टेस्ट PGCET 2023 है ना. देखो मैंने कहा था नो सेपरेट कॉल लेटर है, लेकिन कोई सेपरेट कॉल लेटर जो है वो ACPC नहीं देगा. द कैंडिडेट शुड हैव टू रिमेन प्रेजेंट ऑन कॉस्ट एज पर शेड्यूल डिसिप्लिनरी ऑन वेबसाइट. यानी कि जो आप जो ये PGCET की एग्ज़ाम देने जाओगे बराबर, तो वो आपके खुद के खर्चे से जाना होगा बराबर. शायद कोई महसाणा, सपोज करो कि कोई महसाणा रहता है, अगर वो अहमदाबाद में LD कॉलेज का सेंटर उन्होंने चयन किया है, उसमें चयन किया हुआ तो कंपलसरी उसको LD कॉलेज में लगेगा बराबर. तो ये जो ACPC है, यानी कि ये जो GTU का जो है बराबर एग्ज़ाम, तो ये कोई उसको पैसे नहीं देगा बराबर. इसको जो है वो प्रेजेंट रहना होगा इट्स ऑन कॉस्ट, यानी कि उसके हिसाब से उसको प्रेजेंट रहना रहेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे बराबर. द एग्जामिनेशन सीट नंबर फॉर PGCET 2023 इज सेम द एप्लीकेशन नंबर. यानी कि जो PGCET का आपका सीट नंबर रहेगा वही आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, ठीक है. तो ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे ही आपको अलॉट किया जाएगा, तो वो ध्यान रखना. दीज नंबर आर प्रिंटेड इन द रजिस्ट्रेशन स्लिप. यानी कि ये जो एप्लीकेशन नंबर होगा तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप पे आ जाएगा, अथवा तो हॉल टिकट पे जो है वो आपका आ जाएगा, नो इशू. If there will be changes in examination number, the same shall be notified on the admission committee website 1 day before PGCET exam schedule date. यानी कि जो GTU ने शायद कोई चेंजेस किए बराबर, तो वो चेंजेस जो है वो 1-2 दिन पहले आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा. कहाँ पे, तो के ACPC के वेबसाइट पे बराबर, 1 डे बिफोर है ना. तो उसकी निश्चिंत रहिए, अगर कोई भी अपडेट आता तो वो मैं भी आपको अपडेट करवाता रहूँगा, ठीक है. तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है. This test will be consisting of single paper 100 multiple choice objective type question बराबर. यानी कि आपके कितने होंगे, 100 MCQ होंगे बराबर, 4 ऑप्शन विथ सिंगल करेक्ट आंसर. यानी कि देखो ये इंग्लिश में होंगे बराबर, यानी कि इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी बराबर. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग बराबर. वो बहुत ही बढ़िया है ये सिस्टम बराबर. नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर विल बी अलाउइंग ड्यूरिंग द टेस्ट. यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो आप ले जा सकते हैं बराबर, जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं की जाएगी, वैसे वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो आप ले सकते हैं. अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो केसीओ करके कैलकुलेटर आता है बराबर, तो वो आप ले जा सकते हैं. लेकिन दूसरा एक कंपनी का, मैं सॉरी फ्रेंड्स मैं भूल गया, लेकिन एक कौन सी एक कंपनी का आता है, तो वो आप नहीं ले जा सकते. क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो प्रोग्रामिंग पॉसिबल है बराबर. तो वो उस टाइम पे ध्यान रखना, ऐसा हो तो पॉसिबल हो तो 2 कैलकुलेटर अपने एक फ्रेंड से भी रिसीव कर लेना, ठीक है, एट दैट टाइम. द मैक्सिमम टाइम allotted will be 19 minutes for PGCET 2023. यानी कि जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बराबर, यानी कि जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी MR बराबर, उनके लिए 90 मिनट्स है. एंड 100 जो मिनट्स है वो किसके लिए है, तो वो दिए गए हैं PGCET फार्मेसी वालों के लिए. यानी कि अगर मैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिनर की बात करूँ तो वो इंजीनियरिंग वालों को कितने हैं, 90 मिनट्स है. ओके, आई थिंक आपको जो है वो ध्यान रखना है ये बात का. फार्मेसी वालों को ही थोड़ा ज़्यादा 10 मिनट का टाइम ज़्यादा दिया गया है. ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड ऑन OMR शीट. यानी कि यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगी, OMR बेस होगी बराबर. यानी कि आपको बॉल पेन ले जानी है, वो भी कौन से कलर की, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन
बराबर। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि आपको जो है वो ब्लैक ही ले जानी है, यानी मैं इस टाइम पे ऐसा सजेशन नहीं दे सकता कि सर, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर क्या मैं ब्लू वाली ले जा सकता हूँ कि नहीं, बराबर, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि ब्लैक बॉल पेन आपको लेनी है, बराबर, समझ गए। और वो भी OMR शीट पे ब्लैक वाली बॉल पेन ही आपको फिलअप करनी रहेगी। मोर देन वन आंसरिंग इंडिकेट अगेंस्ट ए क्वेश्चन शुड बी डीमेड एज ए इनकरेक्ट। देखो किसी ने एक से ज़्यादा आंसर भी टिक किए हैं, बराबर, तो वो आंसर गलत ही में आएगा, बराबर। एनी ओवर राइटिंग और कैंसलेशन ऑन OMR शीट बी डीमेड एज ए इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, यानी कि देखो ये हो गया A B C और D, बराबर। ABCD में से शायद आपने A को आपने बोल्ड कर दिया, बराबर। अब आपको पता चला कि अरे नहीं यार, इसका तो आंसर जो है वो C आएगा। फिर आपने क्या किया, इसको ऐसे चौकड़ी मारी, बराबर, और फिर यहाँ पे C जो आपका था उसमें आपने बोल्ड कर दिया, तो वो भी बोल रहा है कि ये जो है वो ऐसा अगर आप करोगे तो ये इनकरेक्ट ही होगा। यानी कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको गलत टिक मार्क कर दिया जाएगा, बराबर। द PGCET 2023 फॉर इंजीनियरिंग विल कवर द एंटायर सिलेबस इन द डिसिप्लिनरी कंसर्न विथ 20% ऑफ वेटेज फॉर मैथमेटिक्स। यानी कि जो इंजीनियरिंग के जो छात्र है, बराबर, तो उनके लिए मैथमेटिक्स जो है वो 20% वेटेज का पूछाएगा। अब ये सिलेबस PGCET का कौन सा है, ब्रांच वाइज देखो फ्रेंड्स ये अलग अलग है, तो वो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो प्लीज़ एक बार वो भी वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, बराबर। द सिलेबस ऑफ ईच डिसिप्लिन इज अवेलेबल ऑन द कमिटी वेबसाइट। यानी कि देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि PGCET का जो सिलेबस है उन्होंने इस वेबसाइट पे भी पुट किया हुआ है, बट निश्चिंत रहिए मैंने मेरी यूट्यूब चैनल में भी पुट आउट किया हुआ है, तो आप वो देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स, आपको इजीली पड़ेगा, बराबर। आपको सिर्फ क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक डाल दी गई है, उसमें क्लिक करो तो आपको PGCET का सिलेबस मिल जाएगा। उसके आगे ये पॉइंट 12 नंबर के पॉइंट पे मेंशन किया जाता है, द PGCET 2023 फॉर फार्मेसी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग विल कवर द एंटायर कॉन्टेक्ट एज ए शोन इन द सिलेबस, बराबर। द 30 नंबर पे है, कैंडिडेट शुड हैव रिपोर्ट एट एग्जाम हाफ एन आवर बिफोर द commencement ऑफ एग्जाम शॉल बी अलाउड टू लीव द ब्लॉक बिफोर द कॉम्प्लीमेंशन ऑफ टेस्ट। यानी कि दो आप स्टूडेंट्स हो, बराबर, आपको रिपोर्टिंग टाइप कब दिया गया, तो हाफ एन आवर बिफोर। यानी कि सपोज मैं कंसीडर करूँ, अभी तक तो फ्रेंड्स कोई डेटा नहीं आया है, बट मैं जनरली अगर मैं डिस्कस करूँ कि शायद आपकी एग्ज़ाम अगर 10:30 को होती है सुबह, बराबर, तो आपको 10 बजे से पहले या तो फिर 10 बजे आपको जो है वो LD कॉलेज में रिपोर्टिंग कर देनी, यानी कि आपको क्लास में जाके बैठ जाना है, बराबर। एंड उसके बाद मेंशन किया जाता है जब तक आपकी टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगी उसके पहले आपको लीव नहीं दिया जाएगा, बराबर। उसके बाद टेस्ट जो ख़त्म होती है उसके बाद ही आपको घर जाने को मिलेगा, बराबर। यानी कि आप जो है वो खा के पी के मस्त होके आना, ठीक है। General rules for discipline and code of conduct during the examination followed by Gujarat Technological University will be applicable to PGCET 2023 एग्ज़ाम। यानी कि PGCET 2023 एग्ज़ाम जो है वो GTU के अंडर ही होने वाली, इतना कुछ है नहीं है, बराबर। तो फ्रेंड्स ये था इतना जनरल डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार मुझे लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।